सिर्फ यही लिबास मेरे पास, हफ्ते में एक मर्तबा धुलता, धुल के सुखाता हूं। ठंडी का मौसम है, जिस्म बरगीना रहता है, कपड़ा कुछ भी नहीं रहता, अपनी बीवी के कपड़े पहन के बैठ जाता। तीसरी शिकायत कि रात को मिलता नहीं। मेरी तो उम्र हो गई, रात भर में अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहता हूं, अल्लाह को मनाता रहता हूं, अल्लाह को राजी करता रहता हूं। चौथी शिकायत इन लोगों ने ये की, रोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। उम्र 40 साल की उम्र में मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, 40 साल की उम्र में मैंने दायरे इस्लाम में दाखिला लिया है। 40 साल के गुनाह को जब मैं याद करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। इतना रोता हूं, इतना रोता हूं, इतना रोता हूं, बेहोश हो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता। ये है अल्लाह वालों का तक़वा, ये है परहेजगारी, ये डोकारी। पीरों के चक्कर में ना जाना, ऐसे पीरों के पीछे ना चलना जो 4-4 अंगूठियां डाल करके, लंबे लंबे बाल छोड़ करके अपने आप को वली कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। दुनिया में गौसे आजम से भी बड़ा कोई वली है? गरीब नवाज से भी बड़ा कोई वली है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ऐसा, गौसे आजम इरशाद फरमाते, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। गौसे आजम फरमाते, ओ मेरे मुरीद गम न करे, घबरा मत, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है। अगर मेरे मकाम तक कोई पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। गौसे आजम का इरशाद ये है। और गौसे आजम की ताकत का जायजा लो। आज सही से इतनी तरक्की की है। मैं परेशान बैठा था, यहां से मुझे जाना है दावनगिरा, रास्ते का पता नहीं, कैसे जाना है मालूम नहीं, गाड़ी नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं परेशान बैठा। दावनगिरा है कहां? जाना है दावनगिरा, कैसे जाऊं? अल्लामा सलीम मंसूरी साहब बोले, कहा क्या बात है गुलाम रब्बानी साहब क्यों परेशान? कहा हजरत दावनगिरे का रास्ता नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है, मैं कैसे जाऊं? मौलाना ने फरमाया, गुलाम रब्बानी इतनी सी बात पे परेशान हो आप? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, ऑन करो इंटरनेट, ऑन किया, मैप निकालो, निकाला, टाइप करो उसके अंदर अल्फाज मैसूर टू दावनगिरा। जैसे ही मैंने टाइप किया तो रास्ता दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है, घंटे दिखा रहा है। इतने घंटे में पहुंचोगे, इतने किलोमीटर में पहुंचोगे, और इतने इतने गांव आपको मिलेंगे, और ये रास्ते से तुम्हें जाना है, इतने घंटे में पहुंचोगे, ये रास्ते से जाओगे, इतने घंटे में पहुंचोगे, ये रास्ते से जाओगे, इतने किलोमीटर लगेगा, ये रास्ता तुम्हें इतने किलोमीटर में पहुंचाएगा। मैं तो देख रहा हूँ छोटा सा मोबाइल है, रास्ता इसके अंदर नजर आ रहा है, छोटा सा मोबाइल है, इसके अंदर अरसी किरा नजर आ रहा है, छोटा सा मोबाइल है, इसके अंदर दावनगिरा नजर आ रहा है, गलियां नजर आ रही है, रास्ते नजर आ रहे हैं, और होटल नजर आ रहे हैं, और पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मौलाना ये पूरा यहाँ से दावनगिरे तक का नक्शा नजर आ रहा है, यही तो साइंस है, यही वो साइंस की ताकत है, जिस साइंस की ताकत पर 72 फिरके वाले ईमान ला चुके हैं, वहां भी ईमान
मिनहाजी सबके सभी मान ला चुके हैं, मगर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, बैठे जगह बैठ करके यहाँ से अमेरिका को देखा जा सकता है, जर्मन को देखा जा सकता है, फ्रांस को देखा जा सकता है, जापान को देखा जा सकता है, इंग्लैंड को देखा जा सकता है, जिम्बाब्वे को देखा जा सकता है, पूरी दुनिया को अब मोबाइल में देखा जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ साइंस वालों, ये तुम्हारी ताकत है, आज तुमने तरक्की कर ली है। खुदा की कसम, गौसे आज़म ने आज से 800 साल पहले फरमाया था, इरशाद फरमाते गए, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपने हाथ के हथेली में राई का दाना देखते हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपने हाथ के हथेली में राई का दाना देखता है। इतना बड़ा मकाम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। गौसे आज़म की तारीख लिखने के लिए गौसे आज़म के इर्द गिर्द 400 उलमा रहते थे। कितने? 400 उलमा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख लिखने के लिए। गौसे आज़म की ताकत उलमा के जुबानी आप सुने, अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा शहर मशहूर में रहते हैं, आपको बार बार सुनाएं, इजमाल डालो, गुजर रहा हूं, तेजी से सुनिए। ताकत का आलम ये है, गौसे आज़म 12 साल की डूबी कश्ती को तैरा दिया, मुर्दे को कुंभी इदनी कह करके जिंदा कर दिया। इतनी ताकत रखने वाले गौसे आज़म ने जिंदगी में कभी नबूवत का दावा नहीं किया। इतनी ताकत रखने वाले, मुर्दे को जिंदगी देने वाले, शरीयत को जिंदा करने वाले, डूबी कश्ती को तैराने वाले, पूरी दुनिया को अपने हथेली में राई के दाने की तरह देखने वाले गौसे पाक, अपनी खानका में मुरीदों को खिलाने वाले, मुसाफिरों को खिलाने वाले, पूरी दुनिया को बांटने वाले गौसे आज़म ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया। गरीब नवाज ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं किया, अमीर खुसरू ने नहीं किया। आज का आलम यह है, जिहालत, ऐसी जिहालत, ऑटो चलाने वाला भी नबूवत का दावा कर रहा है, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हज़रात, चाहे मैसूर की ज़रज़मीन हो, कर्नाटक या हिंदुस्तान का किसी कोना भी हो, कोई नबूवत का दावा करे, उससे दलील मत मांगना। ये दलील मांगना ये ईमान की कमजोरी है। दलील नहीं पूछा जाएगा, नबी है तो दलील दे, नबी है तो सबूत दे, दलील नहीं मांगा जाएगा। ये ईमान की कमजोरी है। हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि हम दूसरे को नबी मानने के लिए खड़े हो जाए, नहीं। हम तो कहते हैं व खातमन नबीय्यीन, नबूवत का दरवाजा पैगंबर आज़म पे अल्लाह ने बंद कर दिया है। इसके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। याद रखो, कोई दावा करे मैं नबी हूँ, उसके लिए वो काम करना जो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी हयात में किया था। क्या किया था? मुसल्लमतुल कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया था, मैं नबी हूँ। मुसल्लमतुल कज़्ज़ाब के खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान जंग फरमाया था। जंग यमामा नामी एक जंग लड़ी गई, उसमें कई सहाबा शहीद हुए, कई सहाबा के जुबानें काट ली गई, कई सहाबा के हाथ काट दिए गए, कई सहाबा को शहीद कर दिया गया, कई सहाबा के हलक पर छुरियां चलाई गई, आपकी टांगें काटी
गई, कितनी अजीम कुर्बानियां खत्म नबूवत के ताल्लुक से सहाबा किराम ने दी है। ये ईमान रख के जाओ, मेरे नबी आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। हजरात मोहतरम, जाहिल नबूवत का दावा करने पे तुला ही नबूवत का दावा कर रहा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ऐसा जाहिल बता देना गुलाम रब्बानी की बात, ताजुश शरिया के मुरीदीन पेशाब कर दे, तेरे जैसे हजारों जाहिल पैदा होंगे। नबूवत याद रखो, नबूवत बहुत बड़ी दौलत का नाम है। वली सहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकता, वक्त का गौस कुतुब अब्दाद सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करे और गैरे सहाबी उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो सहाबी के अमल की तरह नहीं हो सकता। जब सहाबी के मकाम तक वक्त का गौस नहीं पहुंच सकता, नबी तक कहां पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं। अब बूढ़ा जाहिल कहता है, नहीं मैंने तो ये नहीं कहा है, कहा तो नहीं, मगर ये अशार तो बता रहे हैं, ये अशार में कुफ्र टबक रहा है। देखें ये अशार, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसके अशार सुनिए, जाहिलाना अशार। मेरे मुर्शिद के चेहरे पर नबूवत का जाला है, माज़अल्लाह बोलो, कोई माने या ना माने, हमने माना कमली वाला, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये क्या बात है हजरात? बात लंबी है, मैं तूल नहीं करना चाहता, बस दिल गवारा नहीं कर रहा कि अशार में सुना। कैसे कैसे अशार है, जहालत है, जहालत पर मबनी, जाहिलाना अंदाज में लिखा गया है। ये जाहिल ही कर सकता है, कोई समझदार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों जरा गौर फरमाएं, हम किसी पीर को बुरा नहीं कहते, किसी पीर पर हमने कभी हमला नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा की जमात मौजूद है, अगर हशमती हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, सबके सब हमारे हैं, अपने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हशमती हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, मगर हम सिलसिले पे उंगली नहीं उठाते। सिलसिले का नाम लेकर के जो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करने वालों पर हम उंगलियां उठा रहे हैं। गलत जो काम कर रहे हैं वो बंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे गलत धंधों को बंद कर दो, गलत दुकानों को बंद करो, औरतों को अपने पास बुलाना बंद करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जो दावेदार है हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारी बातों में हम नहीं आने वाले। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के मानने वाले। गौसे आजम ने कभी दिल की नमाज नहीं पढ़ी, मेरे नबी ने कभी दिल की नमाज नहीं पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक ने कभी नहीं पढ़ी, उमर ने कभी नहीं पढ़ी, उस्मान अली ने कभी नहीं पढ़ी, इमाम हसन इमाम हुसैन ने कभी नहीं पढ़ी, तमाम औलिया ने कभी दिल की नमाज नहीं पढ़ी। तुम कहते हो हम दिल की नमाज पढ़ने वाले हैं, हम ठोकर मारते हैं ऐसे पीरों को, चूतियों के नोक पे रखते हैं ऐसे पीरों को। हमें दिल की नमाज पढ़ने वाला नहीं चाहिए, हमें तो दिल में नबी की मोहब्बत रखने वाला, प्यार रखने वाला, नबी से इश्क रखने वाला चाहिए। और तवज्जो से सुनिएगा, कहते हैं हम मारिफत वाले हैं, ये उलमा शरीयत वाले हैं। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सूदनास बुलंद परवाज़ अलैहिर्रहमान इरशाद फरमाते हैं, शरीयत पाल है, तरीक़त उसकी मांग है,
जोर से बोलो। शरीयत उसके बाल है, तरीकत उसकी मांग है। ख्वाजा बंदा नवाज इशारा दे रहे हैं, अगर बाल नहीं तो मांग कहां से निकालोगे? बाल नहीं तो मांग कैसे निकालोगे? शरीयत नहीं तो तरीकत कहां से लाओगे? तरीकत शरीयत से मिलती है। और याद रखना, शरीयत को तरीकत से जुदा ना करना और तरीकत को शरीयत से जुदा ना करना। ये शरीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह तरीकत से मिली हुई है, शरीयत भी तरीकत से, तरीकत भी शरीयत से मिली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शरीयत पर अमल, तरीकत बाद में। हमारे पीर साहब को वजद आता है, हमारे पीर साहब को वजद आता है, हमारे पीर साहब वजद में आते हैं। हम वजद वाले लोग हैं। मैं कह दूं, हम वजद से इनकार नहीं करते। तवज्जो से सुनिएगा, हम वजद से इनकार नहीं करते। वजद का मसला आज से नहीं, सदियां गुजर गई, 800-900 साल का जमाना गुजर गया। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद शरीफ में हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने में एक बुजुर्ग रहा करते थे, जिसका नाम है हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनको वजद आता था, मुरीदी लाए, कहने लगे हुजूर हमारे पीर साहब को वजद आता है, हुजूर बताया जाए क्या ये वजद कैसा है, वजद आना कैसा है? हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, ओ मुरीदो ये बताओ तुम्हारे पीर का वजद कब तक रहता है? हुजूर बहुत देर तक रहता है। फिर आपने फरमाया बोलो जब अज़ान होती है तो क्या वजद जाता है क्या रहता है? कहने लगे हुजूर वजद ही में रहते हैं, जब अज़ान होती है तो वजद चला जाता है, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद फिर वजद आ जाता है, फिर अज़ान होती है, फिर वजद, अज़ान होती है, नमाज पढ़ते हैं, वजद चला जाता है, नमाज के बाद फिर वजद आता है, फिर असर का वक्त होता है, अज़ान होती है, वजद चला जाता है, नमाज पढ़ते हैं, फिर वजद आता है। मगरिब में ऐसा ही है, इशा में ऐसा ही है। हज़रत हमारे पीर साहब को वजद आता रहता है, नमाज के वक्त जाता है। इतना सुनना था हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, ये वली सही है और इसका वजद सही है, ये वली सही है, इसका वजद सही है। वजद उस वक्त सही है, वजद में ही रहे, नमाज का वक्त हो जाए तो उसे चाहिए कि नमाज पढ़ ले। नमाज ना पढ़े, कहे वजद में है, नमाज का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, कह रहे वजद में है। ये कैसा ढकोसला वजद है, कैसा बेकार वजद है। हम वजद से इनकार नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औलिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह वजद आता रहा है, हम वजद से इनकार नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर सुनो सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबकी रज़ा, मुस्तफा प्यारे की रज़ा को भी वजद आएगा, सबको दुनिया में आया होगा, मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा को हश्र के मैदान में वजद आएगा। वो कैसे? आला हजरत बयान कर रहे हैं, मेरा ये कदम पुल सरात पर से होगा, पुल सरात पर मेरा कदम होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम सर जमीन पर बिछाए होंगे, कह रहे होंगे रब्बे सल्लिम उम्मती,
अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। अल्लाह ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हजरत का एक कदम पुल सरात पर होगा, आला हजरत इमाम अहमद रजा की नजर मुस्तफा जाने रहमत पर पड़ेगी। मेरे आका का सर सजदे में है, जुबान से कह रहे हैं रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। आला हजरत इमाम अहमद रजा के कानों में मुस्तफा की बात टकराएगी, आला हजरत को पुल सरात पर वजदा जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से आप वजद करते गुजरिए, रजा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद ज़हे इज्जत हो, ए दिलाए मोहम्मद कि है ऐशे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरात मोहतरम, दौरे हाजिर में चराग लेके फिरो, ढूंढो, तलाश करो, तो आपके लिए जितनी बातें तकरीर में आपको बताई गई, वलियों के अलामात क्या देखना है तुम्हें वलियों के अंदर। आज के दौर में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ आज लोगों को पकड़ा, मुरीद बने हो क्या? नहीं बने, बन जाओ, हमारे हो जाओ, हमारे हो जाओ। बाकायदा एक धंधा बना लिया है, जहां देखा वहां पार्टी बना रहे हैं। मुरीद 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 मुरीद, हर जगह पीर साहब फिर रहे हैं झोली डाल डाल करके, हमारे मुरीद हो जाओ, हमारे मुरीद हो जाओ। अभी तक नहीं हुए, हमारे हो जाओ। हजरात, किसका हाथ, किसके हाथ में अपना हाथ दोगे, किसका दामन थामोगे? दौरे हासिर में झूठे पीर बहुत निकल गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की नजरों में, पूरी दुनिया वालों की नजर में एक ही सच्चा पीर नजर आता है, जिसे ताजु शरिया बदरू तरीका कहते हैं, जिसके पास शरीयत का इल्म भी है, तरीकत का भी इल्म मौजूद है। वो ऐसा पीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ताजु शरिया ऐसा पीर है। जब आप जामिया अज़हर मिस्र से पढ़ के जब आए, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर रहमा के आखिरी अय्याम, लोग आपके मुरीदीन मुहिब्बीन आपकी बारगाह में बैठे हैं, आप बीमार चल रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर रहमान ने फरमाया कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जा रहा हूं, तुम्हें अख्तर रजा दे के जा रहा हूं। अब मेरा सूरज, अब मेरा सूरज, मेरा सूरज गुरूब हो रहा है, मेरे अख्तर मियां का सूरज तुलू हो रहा है। ऐसे तुलू होगा, ऐसे तुलू होगा, उसकी रोशनी, उसकी किरणें मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी कायनात में उसकी रोशनी फैल जाए। कहां कहां देखोगे हुजूर ताजु शरिया के मुरीदीन को, दीवानों को, कहां कहां देखोगे? पूरी दुनिया में हुजूर ताजु शरिया के मुरीदीन आपको नजर आएंगे। पूरी दुनिया में हुजूर ताजु शरिया बदरू तरीका के दीवाने आपको नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी ऐसे कर रहे हैं। आज अफसोस होता है, आज हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं,
थोड़े प्रोग्राम कर लिए, हालात इतने थक जाते हैं, एक दो प्रोग्राम करने के बाद तबीयत करती है कि कुछ दिन आराम कर लिया जाए, दिल करता रहता है कि कुछ दिन आराम कर लिया जाए, तबीयत खराब होती रहती है। मगर अल्लाह अकबर, ऐसी उम्र में भी कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी साउथ अफ्रीका, कभी मिस्र, कभी मक्का शरीफ, कभी मदीना शरीफ, कहां कहां चले जाते हैं आप, कहां कहां दीन सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप, कहां कहां अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी जाते हैं हुजूर ताजुल शरिया अपना पैगाम लेके नहीं जाते, अपने बेटे का पैगाम लेके नहीं जाते, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा का झंडा लेके जाते हैं, जहां जाते हैं गाड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर की जुबान में वो तासीर है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है जब बंदा खुदा का हो जाता है, खुदा उसका होता है, खुदा जब उसका होता है जुबान में वो तासीर पैदा होती है, जुबान इसकी होती है, बोलना खुदा का होता है। अल्लाह अकबर, हमारी हजारों तकरीरों से वो काम नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही दौरे में काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम होता है, आप जायजा लगा लें, कहां कहां देखो हुजूर ताजुल शरिया की आमद हो रही है। जब हजरत अमेरिका जाते हैं तो वहां अंग्रेजी में खिताब करते हैं, अमेरिका वाले दंग रह जाते हैं, लगता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा है, अमेरिका वाला बोल रहा है। इतनी प्यारी इतनी प्यारी सुनहरी और इतनी प्यारी अच्छी आवाज, इतने अदायगी के साथ आप अंग्रेजी में खिताब फरमाते हैं। जब कभी आप अरब में जाते हैं, अरब ममालिक का दौरा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक में सारे उलमा दंग रह जाते हैं। अरब ममालिक में जाकर अरबी में आप खिताब करते हैं, अल्लाह अकबर, उर्दू में जब खिताब करते हैं तो उलमा दंग रह जाते हैं। ये इल्म है हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका का। हजरात 13 साल की उम्र है, कितनी 13 साल की उम्र है। कलाम सुनो, हुजूर ताजुल शरिया के इल्म की मुहर हम जैसे लोग नहीं लगाते, मुफ्ती आज़मीन मुहर लगा रहे हैं। 13 साल की उम्र है, हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका की एक जलसे में हुजूर ताजुल शरिया गए हुए हैं मुफ्ती आज़मीन के साथ, गालिबन नागपुर या कानपुर आप जलसे में गए। वहां के देवबंदी मौलवी ने हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा से चैलेंज मुनाजिरा दिया। उसने कहा मैं इल्म गैब पर मुनाजिरा करना चाहता हूं तुम्हारे मुफ्ती आजम से। इतना कहना था, लोग आए, कहने लगे हुजूर एक देवबंदी मौलवी है, वो आपको चैलेंज दे रहा है, आपसे इल्म गैब मुस्तफा पे मुनाजिरा करना चाहता है। इतना कहना था, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जलाल आया, इरशाद फरमाया कमबख्त से जाके बोलो वो मुझसे क्या मुनाजिरा करेगा, मेरा नवासा अख्तर रजा है 13 साल का, इससे मुनाजिरा करके दिखा। 13 साल की उम्र है हुजूर ताजुल शरिया की, मुफ्ती आजम हिंद फरमा रहे हैं मुझसे क्या मुनाजिरा करेगा, मेरे अख्तर रजा से कर ले। ये इल्म था। अब उलमाए कराम की खास तवज्जो का तालिब अब्दुल सलाम साहब एक नजर करम फरमाइए। हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका सऊदी गए, अरब। मेरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, जनाजा लेके जा रहे, क्या बात है? हाँ देखिए महफिल खराब हो जाती है, इधर आप तवज्जो। एक बार बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं। आप अरब गए, हुजूर ताजुल शरिया अरब गए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपकी बारगाह में सनद हदीस मांगने के लिए बैठ गए। हुजूर हमें सनद हदीस दीजिए, हमें सनद हदीस चाहिए। तो एक शेख साहब बोले हुजूर एक मसले का पहले जवाब दीजिए। कितने उलमा से मैंने मसला पूछा, कमा हक़्क़हू, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब मुझे आपसे चाहिए। आप हिंदुस्तान से आए हैं, एक मुजद्दिद के घराने वाले हैं, मुजद्दिद के उलूम के आप वारिस हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन है। जवाब इनायत फरमाए। फरमाया पूछो क्या है? फरमाते हैं हुजूर ताजुल शरिया ने पूछो क्या पूछना है। वो कहते हैं हुजूर
एक हदीस है जो तमाम सुन्नी उलमा मिलाद जब आता है तो उन मौके पर स्टेजों पे बयान करते हैं, वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब मिलाद हुआ, नबी कौनैन तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद अबू लहब की लौंडी आई, आकर कहने लगी तुम्हारे मरहूम भाई के यहाँ बच्चा पैदा हो गया है, उसका मिलाद हुआ है। कहने के बाद अबू लहब ने उंगली से इशारा किया, जा तो आज से आजाद है। मिलाद की खुशी में उंगली से उसने इशारा किया, आजाद कर दिया। अबू लहब का इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ख्वाब में देखा। वो कह रहे हैं शेख साहब हुजूर ताजी शरिया की बात, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ख्वाब में देखा। पूछा अबू लहब क्या हाल है तेरा? अबू लहब बोला बहुत बुरा है, पूरा हफ्ता अजाब दिया जाता है, जब पीर का दिन आता है तो अजाब को उठा लिया जाता है, ये उंगली से पानी निकलता है और एक हफ्ते की लगी प्यास को मैं बुझा लेता हूं। इससे नतीजा आप ये निकालते हो उलमा, मिलादे मुस्तफा मनाने की खुशी में काफिर ने एक लौंडी को आजाद किया तो उसके अजाब में कमी हो रही है, सुन्नियों की अजाब में कमी क्यों नहीं होगी? जब मिलाद का जश्न मनाएंगे, मिलाद की खुशी मनाएंगे, क्यों उनके अजाब में कमी नहीं होगी? ये आप बताते हैं? आपने फरमाया हाँ। शेख साहब बोले नहीं, यह हदीस को मैं नहीं मानता, यह हदीस गलत है, कुरान के खिलाफ जा रही है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने फरमाया कैसे? शेख साहब बोले ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, काफिर के अजाब में ना कमी की जाएगी ना सख्ती की जाएगी, ना अजाब में कमी की जाएगी ना रहमदिली की जाएगी। कुरान तो कह रहा है काफिर के अजाब में ना कमी की जाएगी ना रहमदिली, तो तुम कह रहे हो अजाब में कमी हो रही है, तो ये तो हदीस कुरान के खिलाफ जा रही है, तो पता चला ये हदीस गलत है। हम जैसे मौलवी थोड़ी थे, ताजुश शरिया थे, बदरुत तरीका थे, इमाम अहमद रजा के उलूम का तन्हा वारिस, मुफ्ती आजम का जानशी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मौलाना आयत सही, तर्जुमा भी सही, तुम जो समझ रहे हो गलत का वो कैसे? हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया ये बिल्कुल आयत सही है, काफिर के अजाब में ना कमी की जाएगी ना रहमदिली की जाएगी। ये हुक्म जो है अब का नहीं है, ये तो क़यामत के बाद का हुक्म है, और ये अजाब में जो कमी हो रही है ये क़यामत से पहले आलम बरज़ख का।